जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंक, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। लिंक को करने से पहले हमको ये समझना होगा कि हिंदी में लिंक कितने प्रकार के होते हैं। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि लिंक के भेद कितने होते हैं। तो हिंदी की जब भी बात करेगा तो वहाँ पे सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक, संस्कृत हो, इंग्लिश हो या और अदर हो तो वहाँ पे एक और लिंग होता है। वहाँ पे मतलब लिंग तीन तरीके के होते हैं, एक नपुंसक लिंग भी होता है। ठीक, लेकिन हमारे हिंदी में सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। जैसे के लिए लड़का, उसमें ई लगा दिए लास्ट में, लड़की हो गया और वहाँ से वो एक स्त्रीलिंग बन गया। इसी तरीके बहुत सारे शब्द हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो हमारे एग्ज़ाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें हमको कुछ पॉइंट को याद करना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो हम देखें अगर तो क से लेके ङ तक का जो वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उन सब से कोई ना कोई शब्द बना हुआ है। और सिर्फ एक ही शब्द नहीं बना है, दुनिया में बहुत हजारों शब्द हैं। अभी हम जब बोल रहे हैं तो जब से क्लास स्टार्ट हुआ है और लेके अब तक अगर हम देखें तो कम से कम 50-100 वर्ड तो हम खुद बोल दिए हैं अभी। यानी कि इतने सारे शब्द हैं, इतने सारी चीज़ों के भी नाम हैं। तो हमको क्या सबके नाम याद करना होगा कि कौन पुल्लिंग होता है और कौन स्त्रीलिंग होता है? नहीं, हमको सिर्फ अपने एग्ज़ाम के हिसाब से याद करना है। ये नहीं कि हमको साहित्यकार बनना है कि हम पूरा ही पढ़ेंगे सर। तो पूरा पढ़ने के लिए किताब में दिया होता है, वहाँ पे क से चालू करेगा, क क्या अ से चालू करेगा और ज्ञ यानी 52 वर्ण से बनने वाले शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द दिया हुआ है। और सबके अच्छे खासे क्वांटिटी में, मतलब अगर अ से होगा सब तो 100-150 शब्द दिया होगा। ठीक, तो आप जिसका ज़्यादा पढ़ने का मन होगा वो वहाँ से पढ़ लेगा। ठीक, अब बाकी जिसको बस एग्ज़ाम पास करने पे ध्यान देना है, बस वो इस बोर्ड पे ध्यान दे लेगा तो उसका यहीं से काम बन जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोगों को बस क्या याद रखना है, जैसे कि पुल्लिंग शब्द में कि जितने भी पर्वत होते हैं, जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। ये याद रखना है। हाँ, कुछ अपवाद हैं इनके, जैसे कि पर्वतों में कुछ अपवाद हैं, देशों में भी कुछ अपवाद हैं, ग्रहों में भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कि सभी ग्रह क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी हमारी खुद स्त्रीलिंग है। ठीक, तो कुछ अपवाद हैं, तो जो अपवाद हैं उनको हम अगले स्लाइड में समझा देंगे। ठीक, बाकी आप अभी बस इस पे ध्यान दीजिए कि क्या होते हैं पुल्लिंग और क्या होंगे स्त्रीलिंग। ठीक, तो अभी आपको क्या ध्यान देना है कि जितने भी पर्वत होते हैं वो सब क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। जितने भी देश हैं, ठीक, वो सारे क्या होंगे? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। अमेरिका हो, भारत हो, न्यूजीलैंड हो, जिम्बाब्वे हो, नाइजर हो, ठीक, जितने भी हैं वो सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। उसी तरीके से वार की बात करेंगे। वार का मतलब जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सारे क्या हैं? अपने आप में पुल्लिंग शब्द हैं। जितने भी महीना होते हैं, महीना का मतलब जनवरी, फरवरी या फिर चैत्र, माघ, फागुन हिंदी वाले, वो सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द। ठीक, उसी तरीके से दिन की बात करें। अब दिन का मतलब क्या हुआ? दिन का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी दिवस जो होता है, जैसे कोई भी दिवस होता है वो सारे अपने आप में क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक, जितने भी ग्रह होते हैं बता दिए, पृथ्वी को छोड़ के सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। उसी तरीके से जितने भी पेड़ पौधों के नाम हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जितने भी धातु या अधातु शब्द होते हैं वो सब भी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जितने भी पदों के नाम हैं, जैसे कि डीएम हो जाए, न्यायालय हो जाए, जज हो जाए, न्यायाधीश हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, ये सारे जितने भी पद के नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं? पुरुषवाचक शब्द, यानी पुरुषवाचक करें पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक, और यहाँ पे पदों के नाम के लिए उभयलिंगी शब्द भी आता है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? उभयलिंग भी, मतलब उनका कोई भी
ना तो पुरुष पुल्लिंग होता है ना ही स्त्रीलिंग, उनको उभयलिंग शब्द भी कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आया है क्वेश्चन तो इन पदों के नाम को जितने भी रहते हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं, पुल्लिंग मानेंगे। अगर ऑप्शन में उभयलिंग है तो हमारा सही आंसर उभयलिंग होगा, ठीक, क्योंकि इन पे कोई भी महिला भी बैठे या पुरुष भी बैठे, इनका पद के हमेशा हम लोग पुल्लिंग की तरह ही लेते हैं। और बस यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों बैठ सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, न्यूट्रल करके उभयलिंग में रखते हैं, ठीक। उसके बाद जितने भी अनाज होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग सब होते हैं। उसके बाद जितने भी जलीय भाग हैं वो सब क्या होंगे, पुल्लिंग सब होंगे, ठीक, नहर वहर को छोड़ के, ठीक। वो सब अपवाद है तो वो अभी हम बता देंगे। जितने भी स्त्रीलिंग में आप देख लेते हैं, जैसे ये हमको याद कर लेना है कि इतनी चीज़ क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब पूरा वहाँ 52 वर्णों से मिलने वाले शब्द से तो आसान हो गया ना कि बस इतना ही याद करना है यार। उसके बाद जब बात करें अगर स्त्रीलिंग की कि स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो जिन शब्द के अंत में ख आए, ई आए या बड़ी ई आए, त आए, स आए, उ आए, ना आए, ए आए, या फिर ये जो चंद्र बिंदु, ये जिन शब्द के लास्ट में दिखाई देते या अनुस्वार दिखाई देते या किसी भी मात्रा के पीछे एक बिंदु दिखाई देते, ये सारे शब्द अपने आप में क्या इसको दिखाएंगे, महिला को दिखाएंगे, स्त्रीलिंग को दिखाएंगे। और एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा चांस रहते हैं इन मात्राओं का यूज करके ही वो आपसे क्या करा ले, क्वेश्चन दे दे और इसी से आपका काम चल जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्त्रीलिंग में, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का स्त्रीलिंग का। अब हम लोग देखते हैं जो इनके अपवाद हैं। अब हम समझते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो कुछ अपवाद रह गए थे। जैसे कि यहाँ इस दही शब्द में हम देख रहे हैं कि ई यूज हुआ है, ठीक। यहाँ पे दही शब्द में कौन सा शब्द यूज हुआ है, बड़ी। और जबकि अभी हम लोग पढ़े थे कि ई हो या बड़ी ई हो, ये जिन भी शब्द के पीछे आते हैं वो सब शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। पर दही के पीछे आया फिर भी ये क्या है, पुल्लिंग शब्द, तो ये क्या है, अपवाद की श्रेणी में। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि सभी अनाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन सरसों, मकई, मूंग, अरहर, ज्वार और मेथी, ये जितने भी शब्द हैं ये शब्दों को छोड़ के, यानी कि गेहूं कहे, चावल कहे, धान कहे, वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें सरसों, मकई, मूंग, अरहर, ज्वार और मेथी की, तो वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। मतलब इन शब्दों को छोड़ के बाकी दुनिया के जितने भी अनाज हैं वो सारे अनाज क्या कहे जाएंगे, पुल्लिंग शब्द कहे जाएंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बोला था कि सभी जलीय भाग जितने भी हैं वो सब क्या कहे जाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। लेकिन उसमें नहर, नाली, झील, इनको छोड़ के, ठीक। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे सभी जलीय भाग पुल्लिंग थे, उसी तरीके से यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी नदियाँ वो सब क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, वो जितनी भी हैं वो सब क्या हैं, स्त्रीलिंग। लेकिन उसकी भी अपवाद है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दो नदी को छोड़ के। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को पुल्लिंग मानते हैं, बाकी जितनी भी नदियां हैं उनके नाम वो सब क्या हो जाती हैं, अपने आप में स्त्रीलिंग। क्लियर। उसके बाद कर लें यहाँ पे कि जितने भी मसाला होते हैं, जितने भी मसाला होते हैं वो सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्योंकि किचन का काम किसका है, वैसे जैसे अब ये ना कोई बहस कर ले कि नहीं महिलाओं का ही बस काम नहीं है खाना बनाना, पुरुष भी काम, हाँ तो मास्टर से पुरुष ही होते हैं सबसे ज़्यादा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे ये बस क्वेश्चन को समझने के लिए समझना है कि घर में मैक्सिमम काम किचन का कौन करता है, महिला करती हैं। तो किचन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, जितने भी चीज़ें होंगी, वो अपने आप किसके नाम पे जाएंगे, महिलाओं के प्रतीक के रूप में आएंगे। समझ में। तो इसीलिए जितने भी मसाले हैं वो सब क्या हो जाए। अच्छा यहाँ भी देखो सरसों आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, किचन वाला ही सामान का तो ज़्यादा यूज दिख रहा है ना।
तो वहाँ पे इसीलिए वो क्या यहाँ पे चला गया स्त्रीलिंग वाले पे, जो जिसको जिस हिसाब से यूज किया उसी हिसाब से लोग उसको शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना दिए। ऐसा तो है नहीं कि भगवान आए थे ऊपर से और वो बोलें कि ये सारे शब्द क्या होंगे स्त्रीलिंग होंगे और ये सारे शब्द क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना, ब्रह्मा जी आए नहीं थे बताने के लिए। तो जब वो आए नहीं थे बताने के लिए, इसका मतलब इसका निर्माण किसी न किसी एक लॉजिक पे किया गया होगा। उसके पीछे का अगर लॉजिक हमारे दिमाग में समझ में आ जाए तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते वक्त भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि जितनी भी चीज़ें महिलाओं से रिलेटेड वाली हैं वो सब क्या है स्त्रीलिंग में हो जाएंगे, और जितने भी पुरुष से रिलेटेड है वो पुरुषलिंग में हो जाएंगे। जहाँ भी शक्ति साहस और सामर्थ्य की बात करेगा वहाँ पे पुल्लिंग शब्द को दिखाया जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या पितृसत्तात्मक सत्ता से चलते आए हैं। तो वहाँ पे साहसी पराक्रमी नहीं है, ऐसा नहीं है। गीता फोगाट विनेश फोगाट ये सब हैं, अगर उनसे कोई पुरुष कह दे कि हम लड़ना चाहते हैं तो उठा के 4 बार पटकेंगे, ठीक, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जब हमको कॉन्सेप्ट सीखना है तो थोड़ा उसको सोचना पड़ेगा, ठीक। और जहाँ पे कोमल शब्द सुंदर शब्द या फिर कुछ ऐसा शब्द आएगा तो वहाँ पे महिलाओं का ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि पुरुष स्मार्ट नहीं होते हैं, ठीक, और सुंदर नहीं होते, होते तो वो भी है ना। तो वहाँ पे लेकिन कुछ अपवाद के तौर पे चले जाते हैं, ठीक। और ख़ास करके जब से फिल्टर वाला कैमरा आ गया है तब तक से लड़की और लड़के में क्या ही अंतर रह गया है। लड़के भी अपना टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं और लड़कियां तो बना ही रही हैं, ठीक। तो उसमें कोई अंतर नहीं रह गया मतलब। लेकिन जब हम लोग पुराने साहित्य से समझते हैं तो वहाँ पे आता है कि जब भी सुंदरता की बात आएगी तो वहाँ पे महिलाओं का ही नाम आएगा, और जहाँ पे शक्ति और साहस की बात आएगी वहाँ पे पुरुषों का नाम आएगा। तो उस अकॉर्डिंग जब भी चीज़ें उस हिसाब से दिखाई दें तो आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि अच्छा स्त्रीलिंग आएगा या पुल्लिंग आएगा, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम क्या बोलें कि सभी मसाले क्या हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन जीरा दालचीनी और इलायची इन 3 मसालों को छोड़ के ये तीनों मसाले क्या हैं पुल्लिंग है। और ये अपवाद वाला ही क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि वो लड़का याद करके रखा है कि सभी मसाले स्त्रीलिंग है तो वो अपवाद ही पूछता है, ठीक। इस चीज़ को भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे पक्षी बाज गेंज कबूतर ये सब क्या है पुल्लिंग शब्द हैं। जो भी पक्षी होते हैं वो सब क्या हैं पुल्लिंग शब्द हैं। और पक्षी वर्ड भी अपने आप में क्या है पुल्लिंग ही शब्द, ठीक। जबकि यहाँ पे क्या आया है बड़ी की मात्रा आया है। और अभी हम लोग पढ़े थे कि बड़ी के लास्ट में जितने भी शब्द आते हैं वो शब्द क्या होते हैं इसलिए, लेकिन ये क्या है अपवाद है। उसी तरीके से लेकिन यहाँ पे बात करें मैना और कोयल जो हैं ये सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जैसे खरगोश बिच्छू कछुआ मच्छर ये सब क्या है पुल्लिंग शब्द हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो मकड़ी मछली, अब मछली से सिर्फ मछली ही नहीं जितनी भी मछलियों के नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे स्त्रीलिंग ही शब्द, ठीक। उसके बाद जो भी सभाएं लगती हैं जो भी सभा आयोजित की जाती है तो वो सारे सभा वाले जितने भी चीज़ होते हैं वो सब अपने शब्द में क्या हो स्त्रीलिंग शब्द हो गए जितने भी सभा बनाई जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं पुल्लिंग शब्द होते हैं, पढ़े थे ना अभी हम लोग कि जितने भी पदार्थ या जितने भी द्रव्यवाचक शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन छाछ लस्सी चाय और शराब को छोड़कर ये सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक। शराब वैसे महिलाएं नहीं पीती हैं, मतलब अब तो नई जनरेशन की पी भी रही हैं, लेकिन पहले नहीं पीती थी, लेकिन फिर भी क्या था स्त्रीलिंग शब्द था, ठीक। तो उससे याद रखना है कि अच्छा छाछ लस्सी चाय और शराब ये सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी दुनिया के जितने भी द्रव्य आ जाएंगे या फिर जितने भी पदार्थ आ जाएंगे वो सब कहाँ पे चले जाएंगे पुल्लिंग शब्द, क्लियर। उसके बाद देखा जाए तो जैसे जितने भी ग्रंथ हैं जितने भी ग्रंथ महाभारत हो, ठीक, या फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो हो या फिर जितने भी महाकाव्य हो ग्रंथ हो वो सब अपने आप में क्या है पुल्लिंग शब्द। लेकिन रामायण को छोड़ के रामायण अपने आप में क्या है स्त्रीलिंग का बोध कराता है, क्लियर। उसके बाद मकान
मकान यानी कि घर, जितने भी घर के नाम वगैरह दिए जाते हैं वो सब अपने आप में क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पढ़ें, जितने भी नक्षत्र होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने भी देश हैं वो सारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। भारत, अमेरिका, यूएसए, युगांडा, जितने भी हैं सब। लेकिन यहाँ पे एकमात्र है, वो है कौन, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। श्रीलंका आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि उसके यहाँ क्या हो गया है, आर्थिक मंदी आ गया है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग न्यूज़ देखते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो श्रीलंका ट्रेंडिंग में भी है और अपवाद भी है, तो आ भी सकता है हिंदी में भी कि श्रीलंका बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, उसके बाद वहाँ पर हम बताए थे कि जितने भी धातु होते हैं वो भी क्या होते हैं, जितने भी धातु होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। पर यहाँ पे चांदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी को छोड़ के सोना हो, प्लेटिनम हो, जितने भी शब्द आएंगे वो सब कहाँ पे आएंगे, पुल्लिंग शब्द में। ठीक, उसके बाद जितने भी भाषाएं होती हैं, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, वो सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। साथ में जितने भी बोली हो, भोजपुरी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, वो सारे क्या हैं, बोलियां, और बोलियों में क्या आ जाएंगे, वो सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्लियर। उसी के बाद जितनी भी लिपियां हैं, वो देवनागरी हो या कोई भी लिपि, रोमन, वो सब क्या होंगे, अपने आप में स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, उसके बाद अब हमको समझना है थोड़ा सा कि जैसे कुछ चीज़ों पे प्रत्यय लगाकर भी बना लेते हैं हम लोग उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे जिन भी शब्द के पीछे पन, आ, यन, आओ, आप और न शब्द लगा दिया जाए, प्रत्यय का मतलब ही क्या होता है, शब्द के पीछे कोई भी एक शब्द था उसके पीछे क्या लगा दिया हम लोग, न, आप, आओ, यन और आ और पन, वो सब क्या हो जाएंगे, अपने आप में पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। उसी तरीके से वती, इन, आइन, इनी, ईडी और ये मात्रा है कि, और ये सारे जब प्रत्यय के रूप में दिखाई दें किसी भी शब्द के पीछे, वो शब्द क्या हो जाएंगे, अपने आप में स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे कि अगर ठाकुर शब्द है तो ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठकुराइन। धोबी है तो उसका क्या हो जाएगा, धोबी। ठीक, तो वहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, प्रत्यय ही शब्द तो लगाए। हमारे सब पास शब्द क्या था, ठाकुर शब्द पुल्लिंग था, उसमें हम लोग क्या क्या लगा दिए, तो वहाँ पे वो स्त्रीलिंग बन गया। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक। अब इससे रिलेटेड आप लोग शब्द क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो इसी में से ट्रिक लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब किया जाता है तो एलिमिनेशन मेथड को आपको यूज करना है। जैसे कि 4 ऑप्शन जब दिया होगा तो उन चारों ऑप्शन में से देखना होगा आपको कि कौन सा नहीं होगा, तो वहाँ से आपका एक्यूरेट निकल जाएगा। ठीक, तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।